नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकास खंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू ने सुख दुख में साथ निभाने का वायदा किया। वहीं कार्यक्रम में 8 जोड़ों में से एक जोड़े का विवाह मौलाना ने निकाह पढ़ा कर तथा 7 जोड़ों का विवाह पंडित के द्वारा विधि विधान से कराया गया। समारोह में वर वधू के साथ आने वाले परिवार और रिश्तेदार के लिए विकास खंड द्वारा खाने का इंतजाम भी किया गया। विकास खंड परिसर में सामूहिक विवाह समारोह में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख योगेश गुर्जर व बीडीओ संत प्रकाश ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत वर वधुओं को नियमानुसार सामग्री दी गई। साथ ही दी जाने वाली सामग्री में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है। बीडीओ संत प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक समारोह के अंतर्गत विकास खंड जानसठ क्षेत्र के 10 जोड़ों का जाँच उपरांत चयन किया गया, लेकिन 2 जोड़ों के शामिल न होने के कारण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कुल 8 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और समारोह में शामिल न होने वाले 2 जोड़ों की धनराशि वापस भेजी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वर वधुओं को नियमानुसार सामग्री सहित 35,000 रूपए की धनराशि का चेक और 10,000 रूपए कीमत का सामान दिया गया है। जोड़ों के लिए 35,000 रुपये का चेक, 10,000 रुपये का सामान और 6,000 रुपये में उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की गई है। और इनको जोड़ों को सभी लोगों ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया कि आप सकुशल और सुमंगल पूरे जीवन भर रहें, ऐसी हम लोगों ने ईश्वर से कामना की। धन्यवाद। कितने हिंदुओं की इसलिए इसमें जोड़े? इसमें लगभग 6 जोड़े हिंदू थे और 4 जोड़े मुस्लिम थे। क्या क्या दिया गया? इनको 35,000 रुपये का नगद चेक दिया गया और 10,000 रुपये का सामान, जिसमें बिछिया, पागे और अन्य सामान था। साथ ही 6,000 रुपये में इनको यहाँ पर खाने पीने की, जो वर वधू की तरफ से उनके परिवार के लोग आते हैं उनको
और टेंट की व्यवस्था, मौलवी साहब भी आए थे और पंडित जी ने भी आए थे। उन्होंने सकुशल हिंदू रीति रिवाज से और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी संपन्न कर दी। इसमें कुछ सुनने में ये आ रहा है कि कुछ पैसे काटे गए, कितने कितने पैसे काटे गए? कुछ पैसा नहीं काटा गया। इनको एक जोड़े का शासन की तरफ से 51,000 रुपए आते हैं और उनको पूरा यहाँ पर देय किया गया है और उनको दिया गया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव गैथोड़ा में फैज आम जूनियर हाई स्कूल में लगे हरे पेड़ को काटकर चोरों ने चोरी कर लिया। स्कूल परिसर के बाहर से भी 4 पेड़ों को काटा गया है, जिसकी जानकारी प्रधानाचार्य मोहम्मद असलम ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं लगातार काटे जा रहे हरे पेड़ों के चलते पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए अक्सर अभियान चलाए जा रहे हैं। फिर भी पेड़ों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा। वहीं जो हरे पेड़ मौजूद हैं, उन्हें भी लोग मौका पाते ही काट रहे हैं। ताजा मामला गाँव कैथोड़ा के फैज आम जूनियर हाई स्कूल का है। विद्यालय में सालों पुराने पॉपुलर लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं। बुधवार को छुट्टी के दिन स्कूल परिसर में लगे पॉपुलर व लिप्टिस के हरे पेड़ को काट डाला गया। पेड़ों को काटने के बाद अधिकतर लकड़ी उठा ले गए। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचे हेडमास्टर मोहम्मद असलम और शिक्षकों ने देखा तो वह तंग रह गए, क्योंकि इस पेड़ से स्कूल परिसर में छांव रहती है। अब छांव भी खत्म और हरियाली भी। ऐसे में हेडमास्टर ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि पेड़ों को किसी ने काट लिया है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं फैजाम स्कूल का प्रधानाध्यापक मोहम्मद असलम। जैसे ही आज सुबह मैं अपने स्कूल के लिए आया, स्कूल के देखभाल के देखने के लिए, तो मैंने देखा कुछ स्कूल के पेड़ कटे हुए मिले। मैंने इसके खिलाफ और उसमें थाने में तहरीर भी दी है और मैं ये कुछ स्कूल का जो सिस्टम है वो कुछ लोगों ने ख़राब कर रखा है। जो शरारती तत्व हैं वो स्कूल को बार-बार नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे स्कूल का एक ताला भी टूटा मिला हुआ है। अच्छा, कितने पेड़ कटे हुए मिले? लगभग 4 पेड़ कटे मिले हैं। सारे हरे बड़े पेड़ हैं। आपने इसकी तहरीर दी? हाँ, मैंने तहरीर दी है, थाने में तहरीर दी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में कलयुगी बेटों ने मारपीट कर बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उनको इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने सहारा दिया। बाप को बेटों द्वारा घर से निकाले जाने पर बाप का रो रोकर बुरा हाल है। बेटों द्वारा घर से निकाले गए बुजुर्ग दंपत्ति ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कलयुगी बेटों ने मारपीट कर बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उनको इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने सहारा दिया। बेटों के खिलाफ पीड़ितों ने मीरापुर थाने में इंसाफ की गुहार लगाई। बुजुर्ग दंपत्ति की फरियाद सुनकर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी का दिल पसीज गया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने फरियाद सुनने के बाद पुलिस कर्मियों को आदेशित किया कि बुजुर्ग दंपत्ति की मदद की जाए और उनके बेटों को थाने लाया जाए। शब बारात व होली पर्व एक ही दिन होने के चलते थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के साथ गांव कुतुबपुर में बैठक कर पंचायत चुनाव में अवैध शराब का प्रयोग न करने और वोटरों को शराब आदि प्रलोभन न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव कुतुबपुर में एसपी देहात आलोक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मीरापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी आदि के साथ ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए आगामी त्योहार व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की। इस मौके पर एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, मीरापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी ने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी दिनों में होली व शब बारात का पर्व एक ही दिन होने के चलते सभी को यह त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी भाईचारे का परिचय देते हुए इस दिन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना प्रांगण में एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव, सीओ जांसट शकील अहमद व मीरापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव के चौकीदारों की बैठक ली। उन्होंने चौकीदारों से कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान यदि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव ने चौकीदारों के साथ बैठक कर गाँव में अवैध तरीके से बिक्री होने वाली शराब बंद कराने तथा लोगों को अवैध शराब न पीने के लिए जागरूक करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चौकीदारों से कहा कि सस्ते के चक्कर में अवैध तरीके से बिकने वाली शराब जहरीली और प्राण घातक हो सकती है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि गांव में इस तरह का कोई व्यक्ति शराब का धंधा करता है या अवैध तरीके से शराब बेचता है तो तत्काल थाना प्रभारी को मामले की सूचना दें।
मुजफ्फरनगर के जानसठ में गुरुवार को पुलिस द्वारा मास्क लगाओ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसको लेकर इंस्पेक्टर ने टीम के साथ विभिन्न चौराहों और सड़कों पर खड़े होकर मास्क लगाओ अभियान चलाया तथा दर्जनों के चालान काटे और मास्क देकर चेतावनी भी दी। जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु मास्क व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जानसठ कस्बे के तालड़ा मोड़ पर मास्क लगाओ चेकिंग अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर जानसठ डी.के. त्यागी ने बिना मास्क लगाए लोगों को कड़ी चेतावनी दी और कई के चालान भी काटे। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान मास्क न मिलने तथा मुंह पर मास्क न लगे होने पर संबंधित के विरुद्ध कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी से अपील की जाती है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा पुलिस प्रशासन का इस कार्य में सहयोग करें और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का पालन करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।